दुनिया कहती थी मूर्ख, ऐसे बने रातों रात महाविद्वान। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में जिन्हें एक वक्त में मूर्ख समझा जाता था, लेकिन वह रातों रात विद्वान बन गए। महान ऐतिहासिक कवि कालिदास को इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस वजह से उन्हें महान मूर्ख की उपाधि दी गई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह एक राजकुमारी थी। उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे विवाह करेगी। बहुत से विद्वान विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से कराया गया, जो मौन होकर ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्मा और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें घुसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने दूसरे प्रसंग में लिया। वह समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग है, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए। विवाह के बाद विद्योत्तमा को समझ आया कि वह अनपढ़ हैं और उन्हें कुछ नहीं आता है। फिर विद्योत्तमा ने ये कहकर कालिदास को घर से निकाल दिया कि पहले शिक्षा प्राप्त करके विद्वान बनना, तब मेरे पास आना। ये बात कालिदास के मन को छू गई और वह मां सरस्वती के मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। मां सरस्वती प्रसन्न होकर उनकी जिह्वा पर विराजमान हो गईं और उन्हें देखते ही देखते हर प्रकार का ज्ञान हो गया। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़का कर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः, लगता है कोई विद्वान आया है। इस प्रकार कालिदास ने पत्नी विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में जगह दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर और बताइए। वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।